9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। गांधी परिवार आजादी के बाद से जिस परिवार की राजनीति को दुनिया ने जाना, वो परिवार आज दो हिस्सों में बटा है, मेनका गांधी और सोनिया गांधी परिवार। इन दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि बेशक अलग क्यों ना रही हो, लेकिन दोनों ही परिवार राजनीति में एक दूसरे के साथ नहीं अलग अलग नजर आते हैं। अक्सर राजनीति में माना जाता है कि राजनेता जैसा दिखाई देते हैं वैसे अक्सर होते नहीं हैं। उनकी निजी जिंदगी और सामाजिक जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब वैसे तो गांधी परिवार के दो वारिस हैं, एक है सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और दूसरे हैं मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी। दोनों ही बेशक राजनीति में हो, लेकिन इन दोनों परिवारों की राहें राजनीति से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देती हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस को जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी हैं जो अपने अधूरे सपनों को लेकर बीजेपी में आज भी एक आस के साथ जी रहे हैं। हालांकि वरुण गांधी कई बार अपनी इच्छाएं जग जाहिर कर चुके हैं, लेकिन वरुण गांधी की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे गहरे राज हैं जिन्हें शायद ही लोग जानते हो। जी हाँ, वरुण गांधी के इतिहास को देखा जाए तो उन्होंने अपने आचरण और तीखे बोल से पार्टी के लिए हमेशा दुविधा ही खड़ी करी है। वरुण गांधी जितना संजय गांधी का पुत्र होने की ठसक दिखाते हैं, उसका 1/4 भी वो उस पार्टी के सदस्य होने का सौभाग्य भी नहीं प्रकट करते, जिसके कारण वो 2 बार लोकसभा भी गए हैं। दरअसल वरुण गांधी की ऐसी कई आदतें हैं जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। हालांकि वरुण गांधी की इन आदतों को लेकर बीजेपी ने भी कई बार नाराजगी जाहिर कर दी है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को माऊ जिले में स्वागत समारोह के दौरान एक कार्यकर्ता की मोबाइल की घंटी बजने और नारेबाजी पर वरुण नाराज हो गए और कार्यकर्ताओं की क्लास लगा दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये तक कह दिया, क्या तुमको टिकट लेना है जो इतने जोर से नारेबाजी कर रहे हो। वहीं एक बार यूपी के बलिया जिले में वरुण गांधी भाषण दे रहे थे, तभी उनकी नजर ऐसे कार्यकर्ताओं पर पड़ी जो उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इससे वो नाराज हो गए और तमतमाते हुए भाषण को बीच में ही छोड़कर वहां से चल दिए। वरुण गांधी के गुस्से का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है जब उन्होंने पैसों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। वरुण गांधी ने कहा था कि जिसके पास पैसा और जुगाड़ होता है उसे ही न्याय मिलता है, वहीं सामान्य लोगों को इंसाफ की लड़ाई में इंतजार के सिवा कुछ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोग सही गलत को नहीं बल्कि गलत में सही क्या है इसे ढूंढ रहे हैं। याकूब की फांसी के बाद वरुण गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। वरुण ने यहाँ फांसी की सजा को खत्म करने पर जोर दिया। वरुण गांधी ने कहा कि भारत में मृत्यु दंड पाने वालों में ज्यादातर लोग गरीब और अल्पसंख्यक हैं। पार्टी लाइन से अलग उनके इस लेख पर बीजेपी ने कहा ये उनका निजी बयान है। वहीं सुल्तानपुर के वलीपुर गांव को वरुण गांधी ने आदर्श गांव के तौर पर गोद ले रखा है। इसके बावजूद गांव की हालत में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। वरुण गांधी में अब तक सिर्फ एक बार यहां आए हैं। गांव वाले नदी से लाकर पानी पीते हैं, जबकि महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने को आज भी मजबूर हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कोलकाता में मोदी की रैली को लेकर भाजपाइयों की भीड़ को लेकर बड़ी बड़ी संख्या और बात रहे थे। उस समय वरुण गांधी ने कहा कि जितने दावे किए जा रहे हैं उतनी भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक ही भीड़ थी। वरुण गांधी ने साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पीलीभीत के बरखेड़ा और सदर कोतवाली में भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में वरुण को दोनों ही मुकदमों में दोष मुक्त करार दे दिया था। वहीं वरुण गांधी पर कानून व्यवस्था और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने के आरोप में 2009 में मायावती सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगा दिया था। इस कारण वरुण गांधी को जेल भी जाना पड़ गया था। बीजेपी नेता वरुण गांधी का दावा था कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की है, जबकि जांच में ये निकलकर सामने आया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई डिस्टेंस लर्निंग के जरिए पूरी की है। तो देखा आपने जिस तरीके से वरुण गांधी की कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको लेकर वो हमेशा विवादों में रहे हैं। शायद इसी के चलते बीजेपी ने उन्हें किसी बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है।
हालांकि मेनका गांधी ने कई बार अपने बेटे वरुण गांधी को मुख्य राजनीति में लाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने जिस वादे पर वरुण गांधी को अपनी पार्टी में शामिल किया था, वो वादा ना ही उसने पूरा किया और ना ही आज तक उस वादे पर कोई रणनीति या सोच विचार किया। हालांकि खुद वरुण गांधी ने एक बार उत्तर प्रदेश में खुद को बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, जिसके बाद मेनका ने भी अपने बेटे के लिए आलाकमान से कोशिश की थी कि वरुण गांधी को कोई अहम पद मिल सके, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी ने वरुण गांधी की आदतों को देखकर उनको कोई अहम पद नहीं दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।